बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, जो बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन पीटीआई, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो राब्ता हुआ है लेकिन डायलॉग कोई नहीं हुए और हमारी ख्वाहिश है कि ब्रेक थ्रू हो जाए और ताहम इसका जो हतमी फैसला है वो तो बहरहाल बानी पीटीआई की जानब से किया जाएगा। उन्होंने ये एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ये बात की है। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि आज अपोजिशन इत्तेहाद की पहली मीटिंग होगी और इख्तलाफात के बावजूद मामलात का फाहम तफहीम किया जाएगा। एक और भी उन्होंने बात की कि जो मजलिस आमला कमेटी है JUI फे की, उनकी एक मीटिंग होनी है। उस वाले से 15 अप्रैल तक का टाइम लिया हुआ है हमसे JUI फे ने। उसके बाद हमारे उनके साथ जो है मजीद जो है वो बातचीत होगी। जो हमारा इत्तेहाद होने जा रहा है, अपोजिशन का मुमकिन इत्तेहाद है। ईद के बाद हमने आपको बताया था कि हलचल होगी, अपोजिशन के इत्तेहाद के बारे में जो है उनकी गुफ्तगू होगी। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, क्या तोड़ फोड़ हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं पीटीआई की, जो है मुख्तलिफ तरदीदें भी सामने आ रही हैं कि कोई जो है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इसके अलावा मुराद सईद भी मंजर आम पर आए हैं। उनकी भी उन्होंने भी एक तकरीब से जो है KPK में खिताब किया है। इसके अलावा बानी पीटीआई से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो मुनक़ता है जेल के बाहर, और ईद के अयाम में कोई भी उन्हें जो है वो ईद मुबारक कहने के लिए ना कोई जेल के अंदर जा सका, ना कोई जेल के बाहर खड़ा हो सका। एक साबका पीटीआई के रहनुमा के मुताबिक जब लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो घरों के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और वहीं से वो समझते हैं कि हमने अपने लीडर का, कायद का दीदार कर लिया। लेकिन ऐसी भी कोई सूरत हाल हमें अडियाला जेल के बाहर नजर नहीं आई। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज जो पैनल में हमारे मौजूद हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब मज़हर इकबाल साहब। इसके अलावा हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, और हमारे जो हैं सीनियर सहाफ़ी रावलपिंडी से जो हमारे एक्सक्लूसिवली अडियाला जेल के मामलात देखते हैं, उसकी चीज़ें की कवरेज करते हैं, जनाब चौधरी गुलजार नाथ साहब। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो मतलब सब चल रहा है कि अपना पीटीआई में तोड़ फोड़ का कोई अमल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की कहीं से तस्दीक आ रही है, कहीं से तरदीद आ रही है। हमने देखा अलीमीन गंडापुर ने भी साफियों से भी गुफ्तगू की, वो कुछ यूट्यूबर्स पे भी नाला थे, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम उनकी पॉलिसियों के मुताबिक तो हमने नहीं अपनी पार्टी को चलाना, वो जो कहेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात, हम ऐसा तो नहीं करेंगे। दूसरा हमने देखा कि बैरिस्टर गौर के भी कुछ बयान सामने आए एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे कि पीटीआई की क्या दूसरा उन्होंने की JUI फे का भी कहा कि 15 अप्रैल को उनकी मजलिस आमला की मीटिंग है, उसके बाद हम तय करेंगे। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है उसके अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल जो है वो अब मुकम्मल हुआ चाहता है, अब कोई जमात अंदर से मुत्तहिद है या बानी पीटीआई को अभी भी मुदाखलत करनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब राजा काशिफ साहब। राजा साहब, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो जितना उसका बड़ा साइज है, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कोई नहीं है। और अगर मैं सेफली कहूँ तो एशिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। तो जितने बीजेपी से बड़ी पार्टी है जी, बीजेपी का आपने देखा रिजल्ट जो रहा, बहरहाल खैर। तो जितना बड़ा इसका साइज है ना पीटीआई का, और फिर उस पे सोने पे सुहागा ये है कि लीडर जो है वो जेल में है। जब लीडर जेल में हो, पार्टी का साइज बहुत बड़ा हो, पब्लिक जो है वो मैं जो पॉपुलैरिटी की बात कर रहा था वो यूं कर रहा था कि जो बायस्ड तजियाकार है वो भी कहते हैं कि 90% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को 90% लोग सपोर्ट नहीं करते, आबादी के एतबार से हो सकता है उसके साथ लोग ज्यादा हों, मैं परसेंटेज की बात कर रहा था। बहरहाल तो लीडर जेल में है तो ये ऑब्वियस है, टूट फूट होना, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें होना, आपस में इख्तलाफात होना। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के बदतरीन इख्तलाफात का शिकार है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी कला है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं उसका भी मरकज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है।
अच्छा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के, देखिए हर माँ जो है वो इमरान खान को जन्म नहीं देती। अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब से तशबीह दे ले, आजम स्वाति को इमरान खान से तशबीह दे ले, या उमर अयूब को दे ले, तो ये बनता नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की बात देख लें, जो आजम स्वाति साहब है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनको हटवाने के चक्कर में है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तैमूर सलीम झगड़ा साहब के खिलाफ है, कुछ 36-40 अरब रुपए की करप्शन के मामलात हैं। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद, इस सारी तोड़ फोड़, सारे फॉरवर्ड ब्लॉक, आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपको सारी पीटीआई तितर बितर होती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल में 70-80% ये जो लोग आज आपको पीटीआई के मामे चाचे बने नजर आते हैं, ये नहीं नजर आएंगे। असल पीटीआई वो होगी जिसके ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हाथ रखेंगे, वो असल पीटीआई होगी। तो लिहाजा तशवीश की बात ये नहीं है कि हाथ सरों पे तब्दील नहीं होते रहते, सर चेंज होते हैं उनके। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि असल पीटीआई वो होगी जिसको इमरान खान ओन करेंगे। ये भी बैरिस्टर गौहर असल नहीं, बैरिस्टर तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप कभी पीटीआई के इनको भी तो चेयरमैन उन्होंने नॉमिनेट किया था ना, लेकिन बानी पीटीआई ने किया था। देखें, बिल्कुल किया था, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी नामजदगी वापस लेके पार्टी में एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते। बैरिस्टर इनको किया उन्होंने, तो शेर अफजल ले सकते हैं, उन्होंने पीकेपी में तो नाम वापस लिया ना, जुनैद अकबर को उन्होंने तैनात किया अपना, लेकिन वो उनके मशवरे से हुआ ना, सूबा है वहां पे, उनके मशवरे से हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात जाती तौर पे भी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात है अलहदा है, मैं चाह रहा था पार्टी के मामलात अलहदा हों। असल पीटीआई वो होगी जिसको इमरान खान साहब ओन करेंगे। बाकी ये सारे आप देखें, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसमें से मुस्तफ़ा जतोई बहुत बड़ा नाम था, गुलाम मुस्तफ़ा खर बहुत बड़ा नाम था, ऐसे और बहुत से लोग निकले। मुझे ये बताएं, आज वो कहीं पे मैटर ही नहीं करते। अगर जितनी छोटी मोटी जिले की, तहसील की, सूबे की पार्टी रह गई है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी जिसको अवाम सपोर्ट करती है, जो अवाम जिसको वोट करेगी, वो वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जिसको इमरान खान ओन करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी एक रवायती किस्म की शख्सी पार्टी है, वन मैन शो है पाकिस्तान में। यही कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में तो फर्क तो ना हुआ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इसमें नहीं, नहीं तो ना हुआ, नहीं, ये एक शख्सी पार्टी हुई। नहीं, इस तरह नहीं है। एक शख्स आप पाकिस्तान का, इंडिया का और बांग्लादेश का, यानी बड़े सगीर का मिजाज आप देख लें कि पर्सनालिटीज के गिर्द घूमती है पार्टीज, लेकिन आइडियोलॉजी की जहां तक आप बात करते हैं, आज आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो कल कन्वेंशन हुआ निश्तर हाल में, आप देखें वो लोग जो 4-4, 6-6 महीने जेलों में रह के आए हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, ये हम जेलों में थे लेकिन उसके बावजूद वो आ गए। मुझे ये बताएं, जब मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो चले गए थे बैरून मुल्क, 2 दफा वो गए हैं, उसके बाद नून लीग कहाँ पे रह गई थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? वो कारकुन जो माजी में कहते थे कि जी बड़ा डाई हार्ड कारकुन है, वो आज खत्म हो गया है। लिहाजा अभी तक इमरान खान साहब का जो क्रिज्मा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एग्री भी करता हूं कि पार्टी पर्सनैलिटी के गिर्द घूम रही है, जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज। जमहूरियत के लिए मेरा ख्याल है एक अच्छी खबर नहीं है। देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस टू बी लीडर। माशरा अगर आप तश्कील देना चाहते हैं, अगर आप जमहूरियत की डिमांड करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, तो पार्टीज के अंदर भी तो जमहूरियत होनी चाहिए ना। शख्सी जो है पार्टीज के अंदर जमहूरियत का होना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम कोई लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है या रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उस तरह का नहीं है। यहाँ पे एक शख्स के गिर्द घूमती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसी के नजरिए को, जो कि आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आपके नजरिए में भी शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे का नजरिया पार्टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जमहूरियत क्या है? जिसको ज्यादा लोग कहे कि ये बात ठीक है, वो जमहूरियत। वो कहते हैं इकबाल ही या गालबन या कोई और है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना नहीं करते, तोला जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं। बोल गए थे दोबारा तोला नहीं। चले, मैं दोबारा भी आता हूँ मज़हर साहब आपकी तरफ। शहजाद साहब, ये जो बाज़गश्त हो रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद
में इख्तलाफात की कोई चीजें सामने आ रही हैं कि इत्तेहाद होना मुश्किल है? बहरहाल पीटीआई ने कहा है कि वो जेयूई का इंतजार कर रही है 15 को उनका मजलिस आमला का इजलास हो जाए। एक ये दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां अपोजिशन इत्तेहाद में समझी जा रही हैं जो अभी तक। आपको क्या लगता है इनमें कोई आपको नजर आ रहा है अपोजिशन इत्तेहाद में कोई इख्तलाफात शुरू होने से पहले ही नजर आ रहे हैं आपको कुछ? बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब। पहली बात ये है कि आपने कहा है कि दो बड़ी जमातों के दरमियान कोई इत्तेहाद होने जा रही है। पहली जमात का तो मुझे पता नहीं, दूसरी बड़ी जमात की अगर आप बात कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से तो वो आपको नहीं लगती नहीं, मौलाना की है। अगर आप सीटों के हवाले से जाएंगे तो उस हिसाब से तो उनकी छोटी जमात है ना, क्योंकि पीटीआई की इस वक्त 92 91 सीटें में बड़ी जो दो जमातें हैं उस अपोजिशन के ग्रुप। मौलाना साहब की सियासत को तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। अब जो दूसरी पार्टी की बात आपने की है, मजहर साहब ने अभी फरमाया कि वो जो पीटीआई है वो साइज में बहुत बड़ी है। तो बात यह है कि वो इतनी साइज में बड़ी है कि वो अपनी साइज के दबाव के नीचे आके जो है क्रैश हो गई है। अब यहाँ पे अगर बात कीजिए, दूसरा आपने कहा है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत है कि नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। पार्टी के अंदर जमहूरियत इस वजह से नहीं है कि अभी तक वो पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवा सकी, और ये काफी अरसे से है। रोज हर दफा उसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो एक तारीख लगती है, तो जो पार्टी अपनी अंदर रह के जमहूरियत कौन से इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है जी? मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान देखिए, इसमें सिकंदर सुल्तान जिन्होंने राजा का 8 फरवरी किरदार का नहीं है इलेक्शन ना। मुबैना तौर पे लूटा। यहाँ पर पेश होना है पीटीआई ने, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा का तो कोई किरदार ही नहीं है ना। किरदार है पार्टी का। हाँ, या तो पार्टी ने जमहूरियत कायम रखते हुए अपनी पार्टी की जमहूरियत की साख को बहाल करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया है, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा रुकावट बन रहे हैं, तो आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। आपकी तो पार्टी पेश ही नहीं हो रही। सेकेंडली चले पीटीआई की पार्टी। सेकेंडली आपको ये बताऊं, पार्टी टूट फूट का शिकार, मैंने आपको बहुत अरसा पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये पार्टी अब स्टैंडिंग करती। बात यह है कि इस सारी पार्टी का अगर कोई नुकसानदेह का जिम्मेदार है तो वो खुद बानी पीटीआई है। बानी पीटीआई लीडर वो होता है जिसके पीछे उसके सारे लोग चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि लीडर अपनी कर रहा है और पार्टी के लोग अपनी कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग बहुत वफादार इनके साथ मौजूद हैं, मगर वो किसी छोटे मियां साहब भी नहीं सुनते आपको। नहीं, मैं अगर आप लीडर की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं अभी लीडर आप की ये बात कर रहा हूँ देखें, ना, लीडरशिप अभी की आप बात ये कर देखें, इनके लिए हाथ रखती है। इनके लिए लेकिन बड़े खबर ये है कि बड़े मियां साहब के साथ जा रहे हैं, छोटे मियां साहब लंदन। तो सर वो आ जाए ना वापस। वो तो कि जब भी बैठ जाते हैं वावेला मच जाता है मरियम कि बीबी पता नहीं भाग गए जी, आ गए जी, चले गए जी, आएंगे वापस। जो नवाज शरीफ साहब का टाइम है वो 3 से 4 दिन, हाँ जी 3-4 दिन है। फिर आ जाए। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तकरीबन 2 हफ्ते तक का उनका स्टे है। कंटिन्यू करें। बात यह है, देखें, बानी पीटीआई अपने अलावा वो शख्स किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है जी, चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स हों, चाहे उनके पार्टी वर्कर्स हों। अभी आपको मैं यहाँ ये बताऊं कि 6 बहुत अहम लोग, जिनमें 3 ये शिदात साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा कि कोई भी नहीं करता, मियां बरादरान भी नहीं करते, सर जरदारी साहब भी नहीं करते, कोई भी एतमाद नहीं करता। कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी जो पार्टी सरबराह होता है, वो अपने काबिल एतमाद बंदों के अलावा बाकी बंदों पे सारों पे एतमाद। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो भाई कौन सा काबिल एतमाद बंदा आपके पास है? आपने किसको छोड़ा है? किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? बैरिस्टर गौर को किसने नामजद किया था जी? बानी ने। अब उनसे इख्तलाफात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने इख्तलाफ किया, जुनैद अकबर को लगा दिया। जुनैद अकबर को अकबर भी जाने वाले हैं, वो भी जाने वाले हैं। फैसला करते हैं वो सुनते किसी की नहीं है, तो ये इसी वजह से तो पार्टी का ये हाल हुआ है। लेकिन वो सुन के आखिर में फैसला कर देते हैं ना। फिर सर सुने ना, यही तो उसकी डैमेजेस हैं। अभी इनके इंतहाई 6 अहम लोग जिन्होंने बानी पीटीआई के लिए स्टेट ऑफ अमेरिका में बात की, उनमें 3 बड़े डॉक्टर्स थे जिनके वहां पे बड़ी से थी अमेरिका में, उनके लिए इनके लिए वो वहां से फाइट करते हुए यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे बड़े लोगों से बातचीत की, वहां से वो अपारा में आए, अपारा में आके उन्होंने उनसे मुलाकात की है। लेकिन जैसे ही वो वहां से गए हैं, खुद उन्हीं के सोशल मीडिया ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, उनकी तबाही और बर्बादी भेज दी। बात यह है, ये किसी के काबू में नहीं है। इनको बिगाड़ने वाला, इनको बनाने वाला इनका अपना एक सोशल मीडिया था।
अब जो पार्टी के लोग हैं जो साथ चल रहे हैं, ये उनके साथ भी कोई इस तरह के मुखलस नहीं है। पार्टी के अंदर टूट फूट है। मुझे ये बताएं, इस पार्टी की टूट फूट की वजह से कौन सा अलायंस बनाएंगे आप? सही के नाम आप बता सकेंगे? हमारी दिलचस्पी की सर, उसमें 3 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर आतिफ खान थे, ठीक है जी, उनकी बहुत बड़ी वहां पे अमेरिका में उनका अच्छा बिजनेस है। पाक पैक की बात कर रहे हैं जी, पाक पैक के लोगों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर आतिफ खान है जो इनके पीटीआई के हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है डॉक्टर मुनीर हैं, इसके अलावा सरदार जो है सरदार समी है। ये 3 लोग थे हमारे जराये के मुताबिक। ये इनसे मिले हैं, इनसे मुलाकात की और बाकी मामला आगे चले। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा गुलजार साहब की तरफ आऊंगा। गुलजार, आपने बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं, आप बड़ी आपकी ग्रिप है अच्छी, अडयाला के मामलात के हवाले से आप हमेशा कवरेज पे मौजूद होते हैं, अपना आप आई विटनेस हैं चीजों के। क्या समझती हैं कि जो बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से जो तसलसल एक चल रहा है, तो बानी पीटीआई को भी इस मामले पे कहा जा रहा है कि वो नाखुश हैं कि मुलाकात जिनसे करवानी चाहिए उनसे करवाते नहीं है, मर्जी के बंदे भेज देते हैं। हमने देखा बैरिस्टर गोहर को रोक लिया जो लेटर इशू करता है, और दूसरे बंदे को भेज दिया। तो ये क्या मामला है अडयाला में? कोई मतलब समझ आ रही है आपको कुछ मामला? जी, बहुत शुक्रिया काशिफ और साहब दूसरा, आपका। सॉरी, मैं वो भी पूछना चाहूंगा कि ईद वाले दिन बानी पीटीआई को ईद मुबारक करने के लिए कौन कौन से लोग? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने एक बार फिर हमें मौका दिया। गुज़िश्ता रोज़ जो है ईद के तीसरे दिन जो है वो मुलाकात में अली यमीन गंडापुर और इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा हैं वो बैरिस्टर सैफ जो है वो मुलाकात कर सके हैं, और तकरीबन 1 घंटा इनकी मुलाकात जारी रही। और इसके अलावा जो फैमिली मेम्बरान हैं वो गुज़िश्ता 20 दिनों से जो इनकी बहनें हैं और बुशरा बीबी की जो फैमिली है, उनमें से कोई बंदा भी अभी तक मिल नहीं सका। और इस दफ़ा जो इनकी ईद थी बानी की, उस पर भी कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सका। और बाकी आपने कहा कि मुलाकात के लिए हाँ, घर से कोई जो चीज़ है वो इजाज़त नहीं मिल सकी। अब जो बानी पीटीआई हैं वो जो भी लिस्ट देते हैं जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं वो मुलाकात के लिए आते नहीं हैं। तो इजाज़त अभी तक जो है फैमिली मेम्बरान की भी 20 दिन से नहीं हो सकी। और जो बात थी को हाई कोर्ट के ऑर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज जी वो भी अभी तक फैमिली जो उनकी जो बच्चे हैं उनसे भी अभी तक नहीं हो सकी। उनका ईद वाले दिन बाहर जो खड़े हुए थे, आज जी बिल्कुल, वो हमने कवरेज की, देखा कि कुछ लोग थे पर इतने खास नहीं थे, लोग कम ही थे। ये पीटीआई के रहनुमा है, कुछ साबका लोग भी नहीं थे जी, कोई पीटीआई के नहीं साबका आए, रहनुमा है, एमपीए भी रहे हैं, हाँ, सेक्रेटरी इत्तलात, मिनिस्टर इत्तलात भी रहे हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों के जो हीरो हैं ना, उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग खड़े होते हैं वो सैकड़ों ईद लोग वाले तो दिन। हमने देखे बिल्कुल वहाँ तो पे। उसका अगर कोई 1/4 1/6 भी होता तो हम कहते कि शायद कोई हाँ, लीडर बिल्कुल, अंदर कोई- बंद कोई सलाम करके आ जाता। कोई तो शीर इतनी भी खुरमा- आपने नहीं देखी वहाँ? नहीं जी, बिल्कुल कोई वहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, कोई बंदा भी नहीं था। हर बंदा अपने अपने घरों पिंडी में की था। क़यादत क्या कर रही है गुलजार साहब, पीटीआई की? पिंडी की क़यादत जो है वो अपने अपने घरों में शीर खुरमा और ईद मनाती रही है, और बानी पीटीआई जो है वो जेल में इंतजार करते रहे हैं। तो मुलाकात के लिए कोई भी बंदा जो है वो अडयाला जेल नहीं आ सका। इस दफा जो ईद है बानी पीटीआई की वो बिल्कुल समझेंगे ठीक ही गई। बानी पीटीआई की तीसरी ईद थी जेल में? ये दूसरी ईद है। दूसरी ईद है, मतलब ये जो छोटी मीठी ईद ईद है वो पहली थी उनकी जी, ऐसी है। अडयाला जेल में। ठीक हो गया, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। सर जी, गुलजार साहब खबर दे रहे हैं कि मतलब कोई जम्मे गफीर नहीं था बाहर, कोई सीधा सीधा बस 2-4 लोगों की 1-2 टोलियां उन्होंने। असल में मैं गुलजार साहब की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में कुछ साफी हैं वो टाउट साफी हैं, और कुछ हमारे जो हुकूमती लोग हैं, जब लोग जाना शुरू कर देते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता, जब लोग नहीं जाते तो कहते हैं पहुंचे नहीं हैं। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं जी कि जलसा है, तो कंटेनरिस्तान बना देते हैं मुल्क को, कोई आ ही नहीं सकता, कोई फड़क नहीं सकता। तो कोई भी चला जाता कहीं भी। ये आपके ख्याल में नहीं, आपके ख्याल आप में ईद मिलने के लिए किसी को बताकर जाते हैं? आपके ख्याल आप ईद में मिलने के लिए चले जाते हैं जस्ट? अगर यहाँ से कुछ लोग हैं वो चाहते हैं हमने इमरान खान को ईद मिलनी है, गुलजार साहब आप वहाँ पे करते हैं कवरेज, तो क्या ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ये लोगों को खुला छोड़ देते जाए, आप इमरान खान को बगलगीर हो जाए? ऐसा था नहीं, जब बगलगीर नहीं हुए, लेकिन गुलजार साहब हमें यही खबर दे रहे हैं कि बाहर को एक आधी टोली उन्होंने देखी, 10-20 लोग देखे, इसके अलावा नहीं।
अब आपके ख्याल में अडयाला इंडियन जेल के फिल्मों बाहर के चले जाते इंडियन क्या होता? फिल्मों के हीरो के घर के बाहर जाके लोग क्या करते सर हैं? आपको भी पता है कि इंडियन फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो शाहरुख खान, उसका हीरो इमरान खान है, आपको पता है? ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं। तो आपके ख्याल में 10,000 लोग चले जाते, क्या करते वहां? दीवारों को जाके तो गले लगा लेते। ठीक है ना, उनकी पार्टी का मामला है, सर बात ये है, उनकी इनको पार्टी जाना का चाहिए था, नहीं वैसे वहां पे भी गए थे लोग, जाते थे। जी जाते थे। अच्छा अच्छा। सर बात ये नहीं, जरूरी नहीं आपका लीडर भी मिला, नहीं, या तो आप यूं आपकी करें, किद्दत तो होती ना, आपका किद्दत होती, आप बाहर जाके लोगों के पास खड़े होते, हाथ हिलाते, बाजार थोड़ी है ये। हाँ जो भी है बाजार जाना तो नहीं चाहिए था ना। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। हाँ, आप अलाउ करें, आप अलाउ करें, आप अलाउ करें और कहें जी आप इमरान खान से ईद मिल जाते नहीं, हैं, बाहर मिलने के किसी जाते को कोई रिकावट नहीं है, अंदर मिलने के लिए अलाउ किया। आप तो बात किसको दुरुस्त जाके फरमा रहे हैं। अडयाला जेल की अरे दीवार को यकजहती मिल तो रहे करते हैं, ना, अडयाला जेल की दीवार को मिले, क्या वहां जो पुलिस चौकी है उसको मिल रहे हैं? नहीं फिर तो क्या करें? इस तरह ये है, जैसे बाकी एहतजाज होते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए या जो भी आप कहते हैं, वो वहां पे मौजूद तो नहीं होते ना, एहतजाज तो आप लेकिन लोग वो करते हैं। रिहाई के लिए तो एहतजाज जहां भी चले जाते, जेल के बाहर 4-5 नारे लगाते, सर, जरा काशिफ साहब एक दूसरे पंजाबी से में मिलते, कहते हैं ना, इज़हारे मोहब्बत उनको आटा मैसेज गुंदी चलता है कि हिलनी बाहर क्यों हमारे है? लोग आए हुए हैं। आटा गुल नहीं हिलनी क्यों है? अब जबर का ये आलम है कि इमरान खान के साथ सबको मिलने की इजाजत दी जाती है, जो जो हमारे ताकतवर हल्के चाहते हैं, नहीं इजाजत दी जाती तो उसकी फैमिली को नहीं दी जाती, क्योंकि फैमिली अंदर जाएगी तो उसको बाहर के हालात बताएगी और फिर जो इमरान खान बात करेंगे वो बाहर आएगी। अगर आप जो पार्टी के अंदर टाउट्स है, पार्टी के अंदर टाउट्स है, उनको अंदर भिजवाएंगे। गुलजार से एक सवाल पूछने दो। गुलजार साहब, शेख वकास अकरम की तरफ से जो है वो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जो है जेल में बुनियादी सहूलियात, बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं है, उनसे महरूम है वो। तो आपको क्या लगता है कि उनको जो एक प्रॉपर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जो उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए वो दस्तयाब हैं? देखिए जी, उनकी आपकी मालूमात क्या है? जो फैमिली मेंबरान हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो पहले तो उनको फुकदान था इन चीज़ों का, पर बाद में उनकी बहनें और जो भी फैमिली मेंबरान और इसके अलावा जो उनकी क़यादत है वो मिलने गई और जो सहूलियात उनको मैसर आनी चाहिए, जो उन्होंने लिस्ट बना के दी, उस हिसाब से जो है वो जेल उनको सहूलियात प्रोवाइड कर रही है। अखबार का बड़ा मसला था, अखबारें जो है वो जो बानी पीटीआई ने कहीं। गुलजार साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाते जी, हुए जी। जानना चाहूंगा, क्या इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है? जी बिल्कुल जी, ईद की Sure? नमाज तो बिल्कुल ईद की नमाज तो पढ़ने दी गई। आपके पास इसका कोई एविडेंस है कि ईद की नमाज हमारे जो क्योंकि ज़राए हैं उसके- पीटीआई के जो लोग हैं, मैं पीटीआई की बीट करता हूं, पीटीआई के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, हाँ, लेकिन वो तो बहुत गवर्नमेंट कुछ की कहते हैं। तरफ से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कोई उनकी ईद की नमाज पढ़ते हुए की कोई फुटेज, कोई तस्वीर है? गुलजार साहब सर, ज़राए जो हैं वो तो इस चीज़ का कहते हैं कि नमाज जो पढ़ने की तो इजाज़त दे सकते हैं, मुसलमान हैं और एक आलमी लीडर भी हैं, उसके अलावा साबका आपके वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो जो जो सहूलियात बिल्कुल जो जो सहूलियात का फुकदान था, कंडीशनिंग वो जी सारा बिल्कुल, कुछ जो सहूलियात। एक्सरसाइज का जो सामान था, जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की, उस हिसाब से जो जेल इंतजामिया है उन्होंने उनको सहूलियात दी हैं। और खाना भी प्रॉपर जो जी, जो उनका मेन्यू है शेड्यूल के मुताबिक, उस मुताबिक जो है वो खाना दिया जा रहा है हमको। सही है, सही है। चले मैं वापस आता हूँ, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 दहाइयों से मुकीम हैं और उनकी डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी है, 31 मार्च थी आज। उस हवाले से बात करेंगे कि अब तक कितने अफगानी जो हैं उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है, कितनों को होल्ड किया गया, होल्डिंग सेंटर्स भी रखा गया है, पाकिस्तान के किन इलाकों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने मुतवक्का गैर कानूनी अफगानी इधर हैं और जो हेल्पलाइन कायम की गई है, डेस्क कायम किया गया है वज़ारत दाखिला की तरफ से, उसकी क्या कारकर्दगी अब तक की, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।